साधारण आदमी समुद्र में वेव आता है जाता है, कोई याद रखता है कितना वेव आया कितना वेव गया, लेकिन एक बार सुनामी आ जाएगा, लोगों को याद आ जाएगा साला 2020 में सुनामी आया था। तो बनना है तो साला सुनामी बनो, वेव मत बनो, साला घूम फिर के आ जाओ। यू हैव टू बी यूनिक। दुनिया में आप अकेला आए हो, अकेला जाओगे, तुम्हारे साथ जाएगा भी नहीं कोई। मेरा रिचार्ज खत्म यूनिक बनने का हमने थोड़ा सा ट्राई किया जिंदगी में, दो चार चीज तुमको बताया, एक चीज किया और भी चीज किया, नॉन कोल में किया, आयरन ओर में किया। तो कुछ नया सोच, कुछ नया चीज करने का जुनून रखो। जब तक आप कुछ नया चीज नहीं करोगे, पहला चीज ये टाटा ने बोला, you should have attitude in your life to do something new what hasn't been done। अभी तक जो नहीं हुआ है उससे कुछ करके दिखाना है। दूसरा चीज बोलता है लाइफ को मैनेज करने के लिए डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। बिकॉज सबके लिए टाइम 24 घंटा है। बिल गेट के लिए भी 24 घंटा है, तुम्हारे लिए भी 24 घंटा है, एक भिखारी के लिए भी 24 घंटा है। भगवान ने सबको 24 घंटा दिया है। अब उस 24 घंटे को तुमने कैसे यूज किया अपना लाइफ को बनाने में, वही चीज बिल गेट को बिल गेट बनाया है, तुमको तुम बनाया है, हमको हम बनाया है। उस 24 घंटे को यूज कैसे किया जिंदगी, क्या ठीक बोला कि नहीं? उस 24 घंटे को जो इफेक्टिवली यूज कर सका, ये अब्दुल कलाम ने बोला है कि ये आपको टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, ये दो चीज अगर आप में नहीं है, ये आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इसको बोलता है री इंजीनियरिंग। री इंजीनियरिंग क्या है? आज का दिन में मान लो जैन 36.5 मिलियन किया, क्या 36.5 मिलियन कितना किया जैन? 27, ठीक है आज किया, लेकिन कल 27 इज नॉट इनफ। कल उसको बोलेगा 30 मिलियन करो, 35 मिलियन करो। इसलिए आज जो कर रहे हो वो कल के लिए एवरेज हो जाएगा, आज का एक्सेलेंस कल का एवरेज हो जाएगा। इसलिए आपको जिंदगी भर री इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, खुद को रीडिस्कवर करना पड़ेगा, खुद का सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, एंड देन ओनली यू कैन सर्वाइव इन द रेस, अदरवाइज यू आर गॉन। बस समझा? इसीलिए बोला टाटा ने स्टार्ट किया 0.4 मिलियन टन से, आज वही जगह, सेम जगह टाटा का जो जमशेदपुर प्लांट है अभी 10 मिलियन टन कर रहा है। तो समझ रहे हो? 40 टन भरा, और हम लोग ये सब क्या किया? दिस इज माय लैक। ये 3 सेंटेंस टाटा ने खाली बोला, स्टैनफोर्ड। अब सोचो जेआरडी टाटा बोल के गया, ये आज का दिन में भी 100% करेक्ट है। जिंदगी बनाना है तो 3 चीज अपना जहान में रखो। एटीट्यूड, बाजमापित एटीट्यूड होना चाहिए। लड़के साला सीखो, लड़के खींच के पावर लेना सीखो। पावर कोई देगा नहीं, पावर छीन के लेना पड़ेगा, काम दिखा के लाना पड़ेगा कि हम काम कर सकते हैं, तभी लोग पावर देगा, नहीं तो कोई पावर नहीं देगा नहीं। इसलिए बाज के मौके बनो। और बाज और एक चीज करता है, बासी खाना नहीं खाता, मारता है खाता है। इसका मतलब क्या हुआ? आप भी पुराना दिन में जो फेल्योर है उसको, पास्ट को भूल जाओ, पास्ट भूल के नया प्रेजेंट बनाओ ताकि फ्यूचर को और अच्छा बनाओ। फॉरगेट द पास्ट, पास्ट में जो सीखा उस लर्निंग से, फेल्योर से लर्निंग लो। उस फेल्योर जो पास्ट का फेल्योर है उसे लर्निंग्स बनो। क्या क्या सीखा?
भगवान ने क्या बोलना चाह रहा था जो सीख नहीं पाए, फेल किया, वो चीज अब सीखो। उस सीखने के बाद में अभी प्रेजेंट में उसको यूज करो, एक्सपेरिमेंट करो, इसी लर्निंग से एक्सपीरियंस करो, और फ्यूचर में इसी को एक्सपेक्ट करो। एक्सपेक्ट करो माने बेटर फ्यूचर एक्सपेक्ट करो। इस लर्निंग को अभी लगाओ एक्सपेरिमेंटेशन में, बाद के फ्यूचर को अच्छा। इसीलिए लाइफ इज हम बोलते हैं 3x, EX, फिर EX एक्सपेरिमेंट, फिर एक्सपेक्टेशन। ये एक्सपीरियंस करके लर्निंग बनाओ, ये लर्निंग से अपना फिर एक्सपेरिमेंट करो प्रेजेंट में, अब फ्यूचर लाइफ को बनाओ। कोई पढ़ाया तुमको ऐसा? बताओ। रिसर्च मैनेजमेंट का पढ़ाई है, IIM का पढ़ाई है, हमने वो भी पढ़ा है, प्लस हम जिंदगी में भी यूज करके देखा, यही चीज जिंदगी में है। इसलिए बोलता है फेल्यूर इज नॉट फैटल एंड सक्सेस इज नॉट परमानेंट। आज तुम 27 मिलियन कर लिया, इसलिए नहीं कि कल तुमको 30 मिलियन नहीं टारगेट देगा। आज सक्सेस कर लिया तो कल और एक टारगेट बढ़ रहे हैं। तो इसलिए आज का सक्सेस इज नॉट परमानेंट एंड फेल्यूर इज नॉट डेड एंड। तो गिर गया तो गिरने आ गया, ऐसा नहीं, उठ के साथ फिर लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम उठ के फिर तैयार हो सकते हो तब यू आर अगेन विन। इसीलिए हम बोलते हैं लाइफ इज अ बॉक्सिंग रिंग। हाउ मेनी टाइम्स यू हैव फॉलन डाउन इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट इज इम्पोर्टेंट हाउ मेनी टाइम्स यू कम अप एंड स्टार्ट वॉर अगेन। जितना बार उठ के तुम लड़ाई करते हो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, नहीं कि कितना बार तुम गिरे हो। एक बार जीतने के बाद तुम पूछेगा नहीं कितना बार तुम गिरे हो, लेकिन गिर के आ जाओगे तब बोलोगे साला 8 बार 10 बार गिर गए। लेकिन 10 बार गिर के भी तुम अगर उठ के 11 बार तुम मारने का ताकत रखते हो तो 10 बार गिरे हो कि नहीं? लेकिन दिस इज व्हाट लाइफ इज। आपको लड़ के सीखना है, खट के सीखना है, और जिस दिन खट के सीखोगे ना तो भगवान है, भगवान में सर्व करेगा, कोई करे नहीं करे, हमारा भगवान में सर्व करेगा। लोग को इज्जत देना, क्योंकि आप इज्जत छीन के ले रहे हो, आप भिक्षा से नहीं ले रहे हो। हम जब सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान पढ़ाते हैं, कौन पढ़ाते? कोई पढ़ाने है ना, डीजे में पढ़ाते कोई नहीं जानता। हमारे जमाने में हम लोग देखे थे, कोई ट्रेनिंग थोड़ा सिमटार में हुआ था, उससे पढ़ाते हैं। तो इससे बात करते हैं तो तुम्हारा ना सीएमडी जानता है, ना डीटी जानता है, ना पीजीएम जानता है। लेकिन जब पढ़ाएंगे ना वो चीज, अगर सेफ्टी मैनेजमेंट बढ़िया से पढ़ गया, तुमको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ना डीजीएमएस की जरूरत है, ना कुछ जरूरत। अपना बढ़िया से सेफ्टी मैनेजमेंट बनाना हो, नहीं वही कानून बन जाए, इट इज बेटर देन कानून। लेकिन सेफ्टी मैनेजमेंट बनाने के लिए टोटल एक्सपीरियंस, काम में क्या एक्सपीरियंस, काम जो कर रहे हो उसमें कितना एक्सपीरियंस है तुम्हारा, वो मैटर करता है। क्योंकि एसएमपी का फर्स्ट पार्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क। तो जो काम का तुम नई नॉलेज है उसको रिस्क कैसे असेस करोगे? पहले तो उसका रिस्क असेस करना। जैसे मूवी में काम कर रहे हो ड्रग से, उसमें रिस्क क्या है बस समझा? लोगों ने वही ठीक से असेस नहीं करता है। जब तक वो ठीक से नहीं असेस हो गया तब तक सेफ्टी मैनेजमेंट बढ़िया से बनेगा नहीं। पहले तो असेसमेंट करो रिस्क का, उसके बाद उसको क्वांटिफाई करो, उसके बाद उसको मैनेज करो। एक तीन चीज है, फर्स्ट असेसिंग द रिस्क, क्या क्या रिस्क है उस जॉब में, फिर उसको क्वांटिफाई करो, जो सर्कुलर है उससे गुना करो, मतलब तुम्हारा प्रोबेबिलिटी, फ्रीक्वेंसी एंड कॉन्सिक्वेंस, तीनों को पैरामीटर लेकर के गुना करके करो। उसके बाद क्वांटिफाई करने के बाद उसको मैनेज करो। अब सब में देखो, मैनेज करने में भी एक्सपीरियंस चाहिए, रिस्क जानने में भी एक्सपीरियंस चाहिए। जिसको एक्सपीरियंस नहीं है वो बना ही नहीं सकता। इसीलिए लोग उसमें मगजमारी नहीं करता है, वो जानते ही नहीं मगजमारी करेगा कैसे। इसलिए सब बोलते हैं किसी तरह से बना दो सेफ्टी ऑफिसर को, किसी तरह से बना लो साला।
अल्फा बना के रख देता है, उसके बाद जब एक्सीडेंट होता है तो मार काट होता है तब पता चलता है। ठीक से नहीं बना है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, एसओपी ठीक नहीं बना है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, सब आता है ना जब। तो इसीलिए तो हम तुमसे बोलते हैं, चेयरमैन को बोला है, चेयरमैन तो इसीलिए तो हमको काम दे दिया, बोला सर आप जो करना है, वो तो बहुत इंटेलिजेंट है, सीएमडी लोग भी समझता है, टीटी लोग भी समझता है, लेकिन जीएम लोग साला समझता नहीं। जीएम लोग सोचता है ये करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन लॉस हो जाए। साला प्रोडक्शन लॉस नहीं होगा, प्रोडक्शन को एक तो स्ट्रीमलाइन होगा। एक बार आपको करने में दिक्कत है, वंस इट इज डन तब देखोगे एकदम स्मूथ चलेगा, लेकिन पहले करने में दिक्कत करेगा। पहले सब कोई बोलेगा कि ये साला क्या जहमत आया, इसको बनाओ साला, इसको करो, सबका दिमाग में है करेंगे तो प्रोडक्शन घट जाएगा, बस ये तरीका सब कि करेंगे तो प्रोडक्शन। अरे साला प्रोडक्शन घटेगा नहीं, स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा प्रोडक्शन। वो किसी का दिमाग में नहीं है, वो सोचता है पर प्रोडक्शन घट जाएगा। खास करके गेम लोग मानता नहीं, गेम लोग को प्रोडक्शन घट जाएगा। अरे साला आजकल का दिन है, सोचो जितना मॉडर्नाइज हो रहा है उतना ट्रेनिंग का नीड्स बढ़ रहा है। आदमी को, ऑफिसर लोग को, फ्रंट लाइन ऑफिसर को ट्रेनिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट आज का दिन में। नहीं तो ये ऑफिसर क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज लोग अपना काम को ठीक से नहीं जानता है, उसको सिखा नहीं जा रहा है कोई, इसीलिए तो आदमी मर रहा है। 3 ऑफिसर मर गया, यहाँ एक ऑफिसर मरा, डब्ल्यूसीएल में मरा, उसके बाद एसीसीएल में मरा। तो इसका मरने का कारण क्या है? कि इनको सिखाता नहीं, कोई सिखाने वाला है नहीं। खाली बेसिक लाने से तो नहीं होगा ना, उसका तो लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए ना, सुपरवाइजर को ट्रेनिंग चाहिए, ऑफिसर को ट्रेनिंग चाहिए। किसी का ट्रेनिंग होता है? वीडियो ट्रेनिंग में कौन है? लंगड़ा लुड़ा थोड़ा को वीडियो भेज देते, वो क्या करेगा? यहाँ पर डीजीएम में जेडी में कौन है? जब लंगड़ा लुड़ा सब बड़ा है तो साला एक त्रिपाठी है, अच्छा लड़का बस, अब बाकी सब देखो, ये साहिल है, देखो घूमने चला जाता है, उसको कंप्यूटर में दिया था, दोनों प्रोग्राम है कंप्यूटर, आज वगैरह नहीं है। अरे सारा ये कोर्स 2 दिन 4 दिन किया है, इसमें ही किया है, हमारे कंप्यूटर में है, इस पेन ड्राइव में हम लाने के लिए कुछ हमें नहीं है, हमको लिख के करना पड़ेगा। अच्छा इस पे कोई क्वेश्चन है तो बोलो, फिर हम वो पढ़ना शुरू करें। तो वो एलिमेंट्री जो है वो हमारा सीएमडी का इच्छा है, सब तुम लोग सबको थोड़ा बोल दें हम, क्योंकि तुम लोग को कोई सिखाता नहीं है, वो सीखना बहुत जरूरी है। थोड़ा मोड़ा हम सिखा देंगे, तुम लोग का क्वेश्चन भी अभी इसमें कानून के लिए में क्या तुम लोग को सीखना है, कुछ जानते हो, पूछना है पूछो। जो इंस्पेक्शन बोला वो भी बोलेंगे, क्वालिटी इंस्पेक्शन कैसे ठीक है बताएं।